की बज़्म मिलाद सजाकर इश्क के दावे करने वालों, मेरे आका की जश्न मिलाद की धूम मचाकर इश्क करने वालों, मेरे आका के नाम के झंडे लहराकर इश्क का ऐलान करने वालों, अमा दुनिया में आशिकों आशिक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन धरती पर रब ने एक ही महबूब बनाया है जिस महबूब से आदम भी इश्क करे, ईसा भी इश्क करे, इब्राहिम भी इश्क करे, जकरिया भी इश्क करे, यूसुफ भी इश्क करे। अमा अल्लाह की सारी मखलूक उस रसूल से इश्क करे। गोया रब ने तन्हा महबूब बनाया है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। तन्हा महबूब मेरे रब ने बनाया है कि उस महबूब की कोई कॉपी नहीं बन सकती, उस हबीब की कोई कॉपी नहीं बन सकती, इसलिए कि कॉपी के लिए साये का होना जरूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बाशऊर तबका बैठा, इसलिए मैंने ये पन्ना पलट दिया। कॉपी के लिए वजूद का होना जरूरी है, और जहां वजूद होगा वहां साया होगा, जहां वजूद होगा वहां साया होगा। यह हाथ वजूद है तो साया दिख रहा, ये जिस्म वजूद है तो साया दिख रहा है, पेड़ पौधे वजूद हैं तो साया दिख रहा है, जंगलों पहाड़ वजूद है तो साया दिख रहा है, लेकिन रब ने महबूब अपने नूर से बनाया। गोया वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। रब ने जब नूर से महबूब बना दिया तो सबका साया दिखा, मुस्तफा का साया आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। अब दिल को यही थाम लो, महबूब आशिक, महबूब आशिक, इम्तिहान इनाम, पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक तरफ, एक तरफ भूख आशिकों के साथ, प्यास आशिकों के साथ, पैदल आशिक, पैदल आशिक है, निहत्थे आशिक है, लेकिन जुनून इश्क का आलम ये। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो। अरे ये कहां से आ, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हाँ नहीं आप मत, ठीक है अब मत आइएगा। माँ बहनों आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐसी गलती मत करो। हाँ बस ठीक है, आ गई बेचारी मोहब्बत में। चलिए सुनेंगे, अरे सुनोगे तो बोलो यार, डरो मत, बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। क्या मैं कह रहा था, क्या मैं कह रहा था हजरत? 313 एक तरफ, और इसी 313 के साथ भूख इनके साथ, प्यास इनके साथ, निहत्थे ये हैं, पैदल ये हैं, कई दिनों के खाए हुए ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। भूख अलग इम्तिहान ले, प्यास अलग इम्तिहान ले, प्यास अलग इम्तिहान ले। पाप पैदल चले हैं, पैरों में छाले, पैरों में छाले हैं, लेकिन महबूब का रूए अनवर सामने है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हबीब का रुखे ज़ेबा सामने है। जब चुनौतियां दे दिया काबे के दुश्मनों ने, कुरान के गद्दारों ने, अल्लाह की वहदानियत के मुनकरों ने, जब चुनौतियां दे दिया दे दिया दे दिया तो इस्लाम आवाज दे रहा है, कहां हो एक माबूद वालों, कहां हो महबूब वालों, कहां हो भूख वालों,
कहां हो सब्र वालों, कहां हो प्यास वालों, कब निकलोगे? तो पूरी दुनिया के कुफ्र की चुनौतियों को कबूल करने के लिए आशिकों का पहला जत्था चल पड़ा बद्र की तरफ। तलवार नहीं है, चल पड़ा। भूख साथ चल पड़ा। औलादे आवाज दे रही, चल पड़ा। बीवी सदा लगा रही, चल पड़ा। बेटियां फरियाद कर रही, चल पड़ा। बूढ़ी मां पुकार रही है, मेरे लाल। बेटा कह रहा, अम्मी दुआ कर, सामने है इम्तिहान। काश ये गुफ्तगू बलियाबी कहीं और किया होता। सामने है इम्तिहान, दुआ कर दे कामयाब मैं हो जाऊंगा। इनाम मैदाने महशर में मुस्तफा तुझे अता करे। वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब ये 313 रंग की तरफ चले हैं तो रहमत वाले मुस्तफा, करम वाले मुस्तफा, अता वाले मुस्तफा, दया वाले मुस्तफा, गढ़ती बेटियों को बचाने वाले मुस्तफा, जुल्म जबर की ताबूत में इंसाफ की कील ठोकने वाले मुस्तफा, खाने काबा को बुतों से आजाद कराने वाले मुस्तफा, बिलाल को गले लगाकर बिलाल की सियाही और कालेपन को हूरों के चेहरे पर जीनत बनाने वाले मुस्तफा, अपने जानेसारों को खजूरों की टहनियां काट काट कर आकाए रहमत दिए जा रहे हैं। काबे के मुहाफिजों, ये तेरी तलवार है। रसूल के वफादारों, ये तेरी तलवार है। कुरान के मुहाफिजों, ये तेरी तलवार है। शरीयत के पासदारों, ये तेरी तलवार है। जब ये 313 लेकर चल पड़े हैं, अचानक एहसास होता है, बोलो 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 बोलो। ऐ दुनिया के साइंसदान हो, क्या गजब का निजाम है साहब। वैसे भी दुनिया कहती है, इस वक्त पूरी दुनिया में वेशी ने ही 20 वर्ड अंग्रेजी का रट लिया है, तो हमारे आलिमों को सजेशन और डायरेक्शन देता है। और गलती से अगर कहीं स्वीपर की नौकरी मिल गई सऊदी में, तो मोहल्ले में खुद को आकर के डायरेक्टर बताता है। नौकरी करता है सफाई कर्मी की, और यहां आकर क्लीनर बताता है। गांव वाले बेचारे अंग्रेजी जानते नहीं, तो समझते हैं क्लीनर कोई बड़ा पोस्ट होगा। बलियावी आज बोल के जा रहा सुइया बाजार, और पूरे गिरदो नवाह के जवानों कान खोल के सुन लो। संभल सकते हो तो संभल लो, दुनिया बदल चुकी है। संभल सकते हो तो संभल लो, दुनिया बदल चुकी है। अरे तेरा बलियावी उन चेहरों को भी पहचानता रे, जो चेहरे पैदा हुए अभी मुश्किल से 35 साल के हुए। जब ये जल रहा था खित्ता, उस वक्त उसके बाप का भी निकाह नहीं हुआ था। उस दौर में जलती हुई आग में हर खित्ते को बड़े जिगर के साथ निपटने की तारीख लिखी है बलियावी ने। शिकवा हमें अपने नौजवानों से नहीं है, माफ कीजिएगा हजरात उलमाए किराम। आज भी मेरे जवानों के अंदर आलिमों का एहतराम का भी अभी जज्बा मरा नहीं है, थोड़ा कमजोर हुआ है। और कमजोर होने की वजह सिर्फ हम हैं, गैर नहीं है।
मेरे जवानों ने हमें आईना समझा था, हम खुद ही दागदार हो गए। तवज्जो चाहूं, मेरे जवानों ने हमें आईना समझा था, हम खुद ही दागदार हो गए। वो अपनी तस्वीर देखे कहां। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि बेशी नहीं, चांदन कटोरिया सिमुलतल्ला सुइया बिलहर के सिर्फ पहले सुन्नत के उलमा अपने अलीमाना मनसब को आगे रखे, नफ्स को जूते से दबा करके। तो जो काम 50 साल में हम नहीं कर पाए, वो काम इस इलाके में 1 हफ्ते के अंदर किया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत व हक। लेकिन मुसीबत है साहब, मकामे मातम है, मुसीबत नहीं है। जिन बीमार जिस्मों की दवा तलाशते हो, वो बीमार जिसमें आपको सौदागर समझती है। मुल्क बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, संभल सकते हो तो संभल लो। वरना दुनिया तुझको रोने भी नहीं देगी, सिसकने भी नहीं देगी, चैन से जीने भी नहीं देगी। जब चुनौतियां दे दी गई, निकलने वाले आशिक 313 कहते, मां घबराना मत, इम्तिहान मैं दूंगा, महशर में इनाम तुझे मिलेगा। बेटियों परेशान मत होना, अरे ये दागे यतीमी कयामत में बड़ा रंग लाएगी। जब ये 313 आशिक चले बद्र की तरफ, अचानक भूख ने आवाज दी अंदर से, तुम क्या लड़ोगे? तेरे कदम भूख से लड़खड़ा रहे, तुम क्या लड़ोगे? जिस्म कहता है कि बदन का पानी कम हो गया है, तुम क्या लड़ोगे? दुनिया एक कुफ्र का वो खुद को बड़ा बाहुबली समझने वाला कह रहा है कि जो कौम भूख से निढाल हो, प्यास से बेचैन हो और पूजी सिर्फ महबूब हो, इश्क की कुव्वत से कब तक लड़ेगा लोहे की तलवार के सामने। अचानक हल्की सी तेज हवा चली, पैराहने रसूल लहराया। रसूल कौन है? इनके जानेसारों की आंखों ने अल्लाह की नेमतों के कासिम। अब यहां रुक कर ये अर्ज कर दूं, हजरत हर मुल्क में हर रोज पैदा होते हैं, सदियां बीत जाती है, तब कहीं कोई आला हजरत पैदा हुआ करता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लेकिन ये कहने में बलियाबी को कोई न आर न कोई खौफ। जब बाप की पगड़ी खतरे में पड़े, तब अहमद रजा याद आते। जब रोटियां नस्लों की खतरे में पड़े, तब अहमद रजा याद आते। जब वजूद खतरे में पड़े, तब अहमद रजा याद आते। लेकिन यहां तकाज़े इंसाफ ये कह रहा है कि दुनिया में इश्क की तकमील के लिए और आशिकों की सेहत के लिए अगर बेहतर कहीं वायरस लेस प्रोटीन अगर कहीं से दुनिया को मुहैया हो रही है, तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा की हवेली। हाय हाय हाय, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत देर बोल दिए, घड़ी न देखी। क्या बात है, 1 घंटा हो गया। अच्छा, हाफिज अब्बास साहब, मैं तकरीर करने आया हूँ, अपनी दरगाह बनवाने थोड़ी आया। मूड है सुनने का? कितने लोगों का? स्टेज वालों का भी? अरे उठाओ यार, डरते क्यों हो? उड़ा दोनों हाथ ललकार के। अब मजे से लगा दो आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद कर आवाज, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुहर्रम का महीना है, 2-2 हाथ इस पर भी हो जाए। या हसन, मैं बोलूं या हसन, आप कहें या हुसैन। या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। एक नारा कभी मत लगाना, या हुसैन सिर्फ मेरा नारा नहीं है। हजरत, हजरत, एक अच्छे चेहरे के लिए 2 आंख का होना जरूरी है। लेकिन माफ कीजिएगा, भारत में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सके और दवा आंख की बेच रहे हैं। कमाल है। इशारा नहीं है साहब, खुली किताब है, मैं इशारों में कहां बात। खुद पूरी जिंदगी नंगे रहे और कपड़ा का ब्रांड एम्बेसडर है, यानी प्रचार करेंगे जींस की, खुद रहेंगे नंगे। तो जिस तरह अच्छी सूरत के लिए 2 आंख का होना जरूरी है, उसी तरह इस्लाम की 2 आंख है। एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब समझ गए तो मोहब्बत से बोल दो। अरे बोल जोर से। हजरत, हजरत, जब ये निकले हैं तब कुफ्र ने कहा क्या लड़ोगे, भूख से निडालो, वक्त है लौट जाओ। मक्के से तेरी बेटियां आवाज दे रही हैं, यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपने बच्चों को टूअर मत बनाओ, लौट जाओ। अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठियां मत तोड़ो, लौट जाओ। इश्क ने आवाज दी, इश्क ने आवाज दी, इम्तिहान ने सदा लगाया, इनाम ने मुस्कुरा कर कहा मंजिल बस चंद फासले की है। तवज्जो चाहो, मंजिल बस चंद फासले की है। जब ये निकले हैं तो कुफ्र की ललकार। इसी बीच में एक आशिक ने कहा, ओए गीदड़ भपकियां ना दे, बच्चे मेरे यतीम होंगे। पागल तू क्यों बन रहा है, बच्चे मेरे टूअर बनेंगे। हिम्मत तू क्यों हार रहा है, मेरे मां बाप के बुढ़ापे की लाठियां टूटेगी। तेरी सेहत की कमर क्यों टूट रही है। तब एक ने मुस्कुरा कर नहीं, गजबनाक होकर कहा, ओए मोहम्मद अरबी के गुलामों, मैं सवारी पे हूं, तुम पैदल हो। मैं खाकर हूं, तुम भूखे हो। मैं निहत्थे, तुम निहत्थे हो, मैं तलवार लेके हूं। तुम खजूरों की टहनियां लेकर हो, मैं शमशीर लेकर हूं। लौट जाओ, वापस हो जाओ। कहां आ रहे हो, लौट जाओ। वो इश्क है महबूब का, वो गैरत है दीन की, वह हमैयत है मां के दूध की।
वो हमीयत है मां के दूध की। महबूब के गुलामों ने मुस्कुरा कर कहा आओ आओ, मानता हूं तेरे हाथ में तलवार मेरे हाथ में खजूर, लेकिन तुम जालिम का पैरोकार है, मैं रहमते आलम का वफादार हूं। तुम जालिम का पैरोकार है, मैं रहमते आलम का वफादार हूं। गीदड़ भपकियां मत दे, मौत से उसे डराना जिसे दोबारा जिंदा होने के बाद ना जाने क्या क्या बनने का डर सता रहा हो। हमें मौत से इसलिए डर नहीं लगता कि हम मरेंगे तो मुस्तफा मुस्तफा का कर, और महशर में उठेंगे तो मुस्तफा मुस्तफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते फातिमा कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। वाह वाह वाह। अब दिल को थोड़ी सी इसी जगह लगा लीजिए। मजमा हो नतीजा ना हो। मजमा 313 का, नतीजा निकले इस्लाम का। भीड़ 313 की, नतीजा निकले इस्लाम का। इम्तिहान जान देने का, इम्तिहान जान देने का, इनाम मैदान महशर में। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बोलो यारो, बोलो बोलो जोर से तवज्जो चाहो। इनाम महशर में। अब यहां रुक करके मैं 2 जुमले अर्ज करूंगा। इन दिनों मुहर्रम के और अहले बैत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर इस्लाम की शबीह बिगाड़ने वाले हराम खोरो, हुसैन वाला कभी शराबी नहीं हो सकता। बोल यार, बात सही है कि गलत है? अगर बात सही है तो चारों तरफ से आवाज मिलनी चाहिए। हुसैन वाला कभी शराबी हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? हुसैन वाला कभी किसी का पानी बंद कर सकता क्या? हुसैन वाला कभी किसी की रोटी बंद कर सकता क्या? नहीं। ओए, तूने खानदान से इस्लाम पाया है रे, बाप दादा से पाए हुए इस्लाम का दर्द तुझे कहां? दर्द अगर देखना है तो पूछ खुबैब से। खुबैब लटक रहे सूली पर, इस्लाम आगे का सफर तय कर रहा। 313 की गर्दनें लुटी जा रही है, इस्लाम आगे सफर कर रहा। अमीर हमजा का कलेजा चबाया जा रहा है, इस्लाम सफर कर रहा है, इस्लाम सफर कर रहा। बस जहन को हाजिर कीजिए, बस 2-4 मिनट बोलिए। अरे रंग में आके बोल दो। मेरे अजीज या जितने नौजवान हो, अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि किसी लीडर और किसी नेता और किसी पार्टी के गीदड़ भभकी से कोई हिंदुस्तानी या भारतीय भयभीत है। गैरों में दम नहीं था यार। मुनाफिकों की लंबी कतार मेरे मोहल्ले में घर ले चुकी है। लड़ो मौज की लड़ाई, बांका वालों, सुइया वालों, कटोरिया वालों, लड़ो मौज की लड़ाई। आज बलियाबी बोल के जा रहा, दोबारा मौका मिले ना मिले जिंदगी में, लेकिन मैं जानता हूं कि मरने के बाद मेरी कौम चादर चढ़ाती है। जिंदगी में कदर नहीं करती उनकी जो इस कौम के लिए खूने जिगर जलाते हैं। बोरे पर सीमेंट की, पीठ पर सीमेंट की बोरी उठावे आलिम,
सदर और सिगरेटी की आस्तीन का रोब भी सहे आलिम। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना, अगर 2 नंबर के नहीं हो खुल के बोलो, सही है कि गलत? बेटे तेरे दारू पिए, फिक्र करे आलिम। तेरी बेटियां रील बना के आवारा बने, फिक्र करे आलिम। तेरी बेटियां तेरे समाज की लानतों से बोझ बने, फिक्र करे आलिम। हुक्मरानों की क्या औकात जो मुस्तफा के गुलामों को खरीद ले रे। लेकिन हुकूमतों ने देख लिया कि पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र के 313 को न खरीद सकी। उमैया के सत्ता की तिजोरी एक बिलाल न खरीद सकी। इब्ने जियाद और यजीद का पूरा तख्त हुसैन को न खरीद सका। आज उस कौम की औलादों को, आज उस कौम के बेटों को 5 लाख 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर जानवर की तरह खरीदा जा सकता है। बोलो बलिया भी गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा? अरे जोर से बोल, गलत के सही? शर्म आती है कि नहीं? जिंदगी होती तो शर्म आती, मरी भी लाश हो। अगर बेटियों के हया की शर्म आ गई होती बोल सकते हो तो बोल लो। रख दो भैया, शुक्रिया। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अरे बोलो ना। मैं जान रहा हूं कि इस वक्त एक माफियाओं का ग्रुप चल रहा है हमारी जमात में जन्नत बेचने के नाम पर। ये माफिया है, माफिया। बलियावी को इस पर कोई किसी तरह का कि पंगे का डर नहीं है। सुन लो, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी पट्टा काट के बेच रहा। और माफ कीजिएगा, तथाकथित कुछ एजेंट हैं जो अहले सुन्नत के जवानों को भक्त बना रहे हैं। कहां बनैला कबूतर की तरह घूम रहे हो जन्नत के पीछे? मौलाना की जेब में तेरी जन्नत नहीं है रे। तेरी मेरी जन्नत तो मां के कदमों के नीचे है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नए नोट का बंडल फाड़ के कव्वालियों में उड़ाने वालों, नए नोट का बंडल फाड़ करके कव्वालियों में सेठ कहलाने वालों, काश घर की चौखट पर पहुंचे और मां के बुढ़ापे की झुर्रियां देखकर अगर मचल गए होते। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और जो दिल औलाद के लिए मां के सीने में है, वो दिल मौलाना बलियावी के सीने में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब मां चल फैलाती है, मां चल फैलाती तो जबान से नहीं बोलती, आंखें कहती हैं। बरसती आंखें हैं, मचलती रब की रहमत है।
टूटती मां है, संभलती औलादें हैं, बिफरती मां है, इनाम रब की रहमत देती है। लेकिन क्या कारोबार निकल पड़ा है साहब। एक तो ताबीज बेचने वालों की नई नई एजेंसियां लॉन्च कर गई हैं मंडी में, जिनकी ताबीज से उनका बेटा ना सुधर सका, वो दूसरे के बेटे की सुधारने की ताबीज 21,000 में। मेरी मां बहनों, अब मत लूटो, लेकिन कौन समझाए इन औरतों को साहब। हजरत नाम भूल गया, हजरत अल्लामा कमाल मुस्तफा साहब, शुक्र है कि अब तक दरगाह और मज़ारों की तादाद सिर्फ भारत में बताई गई, वरना 60 नहीं 75% मर्द अपनी जमीन बेच देता। पूछो कैसे। निकाह के 2 ही साल के बाद बोलती है, जी मैंने तो मन्नत मानी थी वो अमेरिका वाले बाबा की, चादर की आप ही से निकाह होगा, हमने मन्नत मान ली थी। जमीन बेचो, चलो अमेरिका चादर चढ़ानी है। सुनो, मेरे गरीब नवाज को तेरे मखमल की चादर की जरूरत नहीं है। मेरे गरीब नवाज को इस वक्त तेरी औलादों के इल्म की जरूरत है। बेटों को 3 सूट 3 पीस पहना दो, औलाद जाहिल रहे। खूबसूरत लिबास पहन करके भी नंगा दिखाई देगा, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर अगर मार्किन पहना दोगे ना, तो कीमती सूट वाले पर तेरी औलाद भारी पड़ेगी। अल्लामा कमाल साहब, अब भी बीपीएससी का रिजल्ट आया है। बीपीएससी का इस मजमे में शायद 10 लड़के मिल जाएं, बता दे कि हां अभी रिजल्ट आया है बीपीएससी का। फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है बीपीएससी का। बेचो जमीन, खरीदो दामाद, निकालो जुलूस, घुमाओ बेटियां। कीमती मोबाइल देकर अपनी औलादों को बनाओ आवारा। कैलेंडर में तारीख देखने की जरूरत नहीं, जुल्म का बुलडोजर तेरे दरवाजे पर आ चुका है। कोई नहीं बोलेगा, सुन। तेरी औलादों से किसी को एहसास, किसी को लेना देना नहीं है। सुन, दुनिया को तेरे वोट से कल तक मतलब थी, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। संभाल सकते हो तो अपनी नस्लों को संभाल लो, और सिर्फ 5 साल के लिए बलियाबी को एक मौका दे दो। हम भीख मांगते हैं तुझसे, तेरी औलादों के लिए। सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो। अगर भेजे में बात उतर गई है तो जोर से बोल के बता। निकाह को इतना आसान कर दो कि सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़े बोझ न बने। कब तक गरीब बेटी की जमीन बेचवाकर बिरयानी खाओगे? कब तक ब्याज और सूद के पैसे पर अपने बेटे को बाइक और बुलेट और नकदी लोगे? मरी हुई लाश हो तो तुझसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अगर इस लाश में जिंदगी बची है
इसी सोया मार्केट में आया था भीख मांगने बलिया भी तुझसे। और यही एजेंडा लेकर आया था कि सर जोड़ के बैठो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था बलिया भी राजनीति करने आए हैं। कहां गए वो लोग? और ये वही लोग हैं जिनकी उम्र वही है जब जल रहा था सुइया तो उसके बाप का निकाह नहीं हुआ था। उस जलती आग से निपटने मैं आया था मैं। और 2-4 दिन नहीं, इसी भागलपुर जामिया सजंगी पीर में 1.5 साल तक मां बाप भाई को छोड़कर पड़ा रहा। गोश्त खरीद सकते हो मेरे यार दुकान से, रईसुल कलम की गोद का पाला हुआ टुकड़ा नहीं खरीद सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने रईसुल कलम, फैजाने रईसुल कलम। वाह वाह। मैं पूछूं मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर हमें जवाब देना। ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलोगे तब, जोर से बोलो तब। पीछे वाले जो खड़े हैं बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है और वो चाहता है कि जहेज खत्म होना चाहिए? खड़ा हो जाओ। 2 बाप खड़ा हो जाए। भैया इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर घूम जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 2 ही बाप हैं जिनकी औलाद हो। आ जाओ, आगे आओ। अरे यार, तारीख मुस्तफा वाला तय नहीं करता, जिस जगह खड़ा हो जाए वहीं से काम शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। इधर घूम जाओ भैया, इधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। मैं तो यही देख रहा हूं कि इतने बड़े मजमे में गैरतमंद बाप कितने आए हैं जो अपनी औलाद को औलाद समझते हैं, जानवर नहीं समझते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजोरियों के सिक्के से जमीन खरीद सकते हो, माशाअल्लाह। डर के मारे नहीं निकल रहा है बाप कि अगर मैदान में निकल गया तो 5 लाख गया। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? लेकिन ये जितने लोग खड़े हो बेटा वाले, घबराना मत, नर्वस मत होना। बाप के बदले खड़े। अरे माश, अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस 3 मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे तो एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दे। जब धीरे से बोले तो इतना अच्छा लगा, एक बार जोर से बोल दे, एक बार और रंग में आके। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जरा दिल लगा के बोल दो। ये जितने नौजवान खड़े हैं बेटा वाले, फोन नहीं ना आया बाबू? इधर घूम के खड़ा हो जाओ। अरे आंख में आंख डालो, बेटा वाले हो यार, घबराना नहीं। मैं जानता हूं कि मजमे में ढेर बाप है जो तय कर लिया है कि हम नहीं, वो आ गया ट्रैक पर। हम तो यही कहेंगे
कि दुनिया की मंडी में जानवर बिकता है, औलाद नहीं बिकती। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच देना, और अगर औलाद पैदा किए हो तो बता देना। नबी के गुलाम को जब उमैया ना खरीद सका तो लड़की वाले के बाप की तिजोरी भी मुस्तफा के गुलाम को नहीं खरीद सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह। या हुसैन, तशरीफ ले चले, बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।